हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। और दोस्तों, इसी वीडियो के एंड पे मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द भी कवर किए हैं जो बार बार होते हैं रिपीट। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाजू रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये है दोस्तों शेखर जोशी जी की। अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर शेखर जोशी जी से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है जोशी जी, ये उत्तराखंड जीके के पर्सपेक्टिव और साथ ही हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, जन्म कब होता है? ये है आपका 1932। जगह पूछ लेंगे अल्मोड़ा जनपद, प्रॉपर गांव ही पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ओलिया गांव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखो ये जो क्वेश्चन आया है अभी दाजू रचना, तो इसमें थोड़ा सा आप क्या कर लो, ये दाजू रचना का वर्ष भी नोट कर लो। ये आती है आपके 1953 में। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो कहानी थी इस पर जो है यहाँ पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया था। तो डायरेक्टली ये दाजू का प्रकाशन वर्ष भी नोट कर लो, 1953। अब नेक्स्ट देखो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा। देखो एक इनकी क्या है कहानी, डायरेक्टली नाम नोट करो। सबसे पहले तो ये है यहाँ पर गलता लोहा, तो गलता लोहा कहानी के लेखक हो गए आपके जोशी जी। नेक्स्ट इसमें अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ इसके मुख्य पात्र का नाम, जो डायरेक्टली हिंदी में आजकल बनता है, तो इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है यहाँ पर? ये है मोहन। अच्छे से सुन लो दोस्तों, कहानी का नाम है गलता लोहा, मुख्य पात्र का नाम हो गया आपका मोहन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जोशी जी से निकल के आ सकता है दोस्तों, क्या मिलता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड पूछ लेंगे, कब मिला है? ये इनको मिलता है 1987 यानी 1987। महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम जाएंगे इनकी, आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रचनाओं को करेंगे कवर जो बार बार बनते रहती हैं। रचनाओं में भी आप अलग से नोट कर लेना, बता रहा हूँ आपको। कहानी संग्रह किसके? शेखर जोशी जी के। अब देखो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं। एक है यहाँ पर डांगरी वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर बदबू पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरा पहाड़, ये भी रिपीटेड है। इसके अलावा एक है यहाँ पर दाजू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समर्पण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंटल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो बार बार इनसे बनती हैं। आओ चलो आगे। भक्तिन महादेवी वर्मा जी की किस विधा की रचना है? अब देखो दोस्तों, आई होप सभी को पता होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो भक्तिन के रचनाकार तो हो गए आपके महादेवी वर्मा जी, और एक किस विधा की है? ये है आपका संस्मरणात्मक चित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? मन्नू भंडारी जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जन्म वर्ष नोट कर लो, बन सकता है 1931, याद कर लेना, बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं। आप देखो इसी में थोड़ा सा मैं आपको क्या है यहाँ पर इनका व्यास सम्मान बता देता हूँ। भंडारी जी को कब मिला है? तो ये मिलता है यहाँ पर आपका 2008 में। क्या मिला है? व्यास सम्मान। और रचना पूछ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन में आया है एक कहानी यह भी, इसके लिए क्या मिला है यहाँ पर इनको? व्यास सम्मान। आगे चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हो गई दोस्तों आपकी मंगलेश डबराल जी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? देखो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन है, मान के चलना ये 40 के 40 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो फिफ्थ का हो गया आपका सूरदास जी की है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। आगे चलते हैं। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आई होप ये इस वीडियो का होगा सबसे इजी क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने चेक कर लिया था, ये था आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र, और इसके लेखक हो गए आपके महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नज़र
अब ये भी नोट कर लीजिए, ये है आपका संस्मरण संग्रह और इसके लेखक पूछेंगे, ये हैं आपके मनोहर श्याम जोशी जी, यानी ऑप्शन नंबर हो गया हमारा करेक्ट। बात करेंगे इनके जन्म की, बिल्कुल बन सकता है, 1933 में होता है इनका जन्म। दोस्तों ये होता है यहाँ पर अजमेर में, सुन लो बस, अजमेर में जन्म होता है, बाकी मूल रूप से ये हो गए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के। और यहीं पर इनका मैं निबंध भी, सॉरी ये निधन भी बता देता हूँ, कब होता है, 2006 में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, हिंदी में ही एक मैं ऐसी वीडियो कवर करूंगा जिसमें हम संपूर्ण साहित्यकारों को, ये जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं हमारे हिंदी के, इनको मैं पूरी बुक की ही पीडीएफ बना दूंगा आपके लिए, जिसमें सारी रचनाएं इनकी कवर हो जाएंगी और जो भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं हो जाएंगे कवर। इस वीडियो में दोस्तों आपने अधिक से अधिक कमेंट करना है कि हम यहाँ पर हिंदी को टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। अब देखो टॉपिक वाइज हम कैसे करेंगे, मान लो जैसे टॉपिक हो गया आपका सर्वनाम, मान के चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी थ्योरी कवर करेंगे और उसी वीडियो के लास्ट में जितने भी एमसीक्यू होते हैं सर्वनाम के, उसी के वीडियो के एंड पर एक प्रैक्टिस सेट वहीं पर मैं कन्वर्ज कर दूंगा। तो आप सभी ने दोस्तों कमेंट करके बताना है, जितनी जल्दी हो सके इसको हम करेंगे स्टार्ट। आगे चलो अब नेक्स्ट, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो देखो ये हो गई आपकी त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। आगे चलो, आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो देखो अभी थोड़ा सा पहले हमने चेक करा था कि यहाँ पर आपका बंटी रचना किसकी है। अब ये हमने क्या बताना है कि ये किस विधा की है, तो ये है आपका उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलो, किस कवि को एक भारतीय आत्मा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही याद कर लेना, निराला मतवाला, यानी ए हो गया आपका करेक्ट। आगे चलते हैं, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये मुझे ध्यान है, ऐसे ही बिल्कुल पूछा गया था और इसका आंसर होता है आपका यशोधर बाबू, यानी 13th का हो गया आपका डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो दोस्तों अष्टछाप क्या है? ये है आपका 8 कवियों का एक समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग। अब देखो दोस्तों, ये भारतीय दूरदर्शन पर धारावाहिक था प्रथम, इसकी पटकथा का लेखन किसने किया है? तो ये है आपका जोशी जी के द्वारा, बी राइट आंसर। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट से पहले एक मैं थोड़ा सा यहाँ को क्या कर देता हूँ, आपको इनको एक यहाँ पर इनकी कहानी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ऐसी ही है जो बिल्कुल टेलीविजन पर आई है। एक है यहाँ पर अप्पू राजा, दूसरी है यहाँ पर पापा कहते हैं, ये दोनों ही याद कर लो, क्या पता पूछ लें आपसे। आगे चलते हैं हम, राहुल साकृत्यायन जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल नाम हो गया आपका केदारनाथ पांडे, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ पर बी राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे बोला जाता है? तो दोस्तों ये किसको बोलते हैं? गोदान, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की रचनाएं हैं। अब देखो इसमें से बर्थवाल जी की हो जाएगी आपकी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये काफी रिपीटेड है रचना, इसको कर लेना याद। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से शैलेश मडियानी की रचना नहीं है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछा गया है? नहीं है। तो आओ चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए 52 नदियों का संगम बिल्कुल है। आकाश कितना अनंत है, ये भी इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलो, बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये है आपकी सर्पगंधा, तो ये भी मटियानी जी की है। तो ये हो गया आपका एक सड़क 57 गलियां, ये किसके द्वारा रचित है? ये है आपका कमलेश्वर जी के द्वारा रचित। और नोट कर लो, ये है आपका उपन्यास, 19th का हो गया डी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, यहीं पर रट डालना। पहली आती है निहार, देन रश्मि, फिर नीरजा, उसके बाद शांति गीत। तो ये चारों ही रचनाएं भी नोट कर लो किसकी हैं, ये है महादेवी वर्मा जी की। आगे चलो, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1938 चिदम्बरा के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1961 में, यानी ए और बी दोनों राइट, 21 का सी करेक्ट। आगे चलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त चित्र, फिल्म, ज्ञापन, ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन का कार्य न किया हो। तो इन सभी विकल्पों में बताना है ऐसा व्यक्ति कौन रहा है। तो ये हैं आपके मनोहर श्याम जोशी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं 23rd, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं? तो ये लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक का नाम क्या है? तो ये शायद काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों। लेखक हो गए आपके यहाँ पर रांगेय राघव जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? तो देखो दोस्तों, ये है आपका शेखर जोशी जी का। अब ये बताना है ये किस प्रकार की है। तो ये क्या है आपका एक उपन्यास है, यानी 25 का हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देखो दोस्तों, एक इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो कोशिका घटवार कहानी है इनकी, क्या है नाम, कोशिका घटवार पूछ लेंगे किसमें प्रकाशित हुई थी। तो एक पत्रिका थी जिसका क्या नाम है कल्पना, अच्छे से सुन लो, कल्पना पत्रिका में कोशिका घटवार रचना हुई है किसकी, शेखर जोशी जी की। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन हैं? तो अतीत में दबे पाँव के हो जाएंगे आपके ओम थानवी जी, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे दोस्तों 27 की तरफ। जूही की कली कविता के लेखक हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा, काफ़ी बार बनता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। अब हमने क्या बताना है, ये कथन किसने बोला है? तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये बोला गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपको फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी का मूल नाम हो जाएगा यहाँ पर रघुपति सहाय, ऑप्शन नंबर हो गया आपका 29 का बी करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। आओ चेक करते हैं। डी ऑप्शन की तरफ चलो, यामा बिल्कुल है, स्मृति की रेखाएं बिल्कुल है, पथ के साथी भी है, यानी ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर है 30 का करेक्ट। ये किसकी है? ये है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की, नोट कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दोस्तों बेनीपुरी जी के द्वारा किया गया था यहाँ पर जनवाणी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलो। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आपकी आत्मकथा, और ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन साहब, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखो अमिताभ बच्चन मत कर देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने बोला? तो दोस्तों यहाँ पर आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल शब्द का प्रयोग जो किया गया है, ये है आपके राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट, संगतकार कवि के रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संगतकार हो गए आपके मंगलेश डबराल जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। अब ये बुक भी काफ़ी बार पूछ ली गई है दोस्तों, ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, 35 का ए। आगे चलते हैं। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? तो देखो दोस्तों, हिंदी के पर्सपेक्टिव से प्रेमचंद जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो कब होता है? 1936, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो ऐसे ही याद कर लेना, हजारी के फूल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 37 का बी करेक्ट। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? नोट कर लेना, रेखा चित्र है किसके द्वारा रचित? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। नाम क्या है? अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी राइट। आगे चलते हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित
नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा नहीं है। गबन बिल्कुल है, कर्मभूमि भी है, रंगभूमि भी है। 39 का हो गया आपका ए करेक्ट। अब आप सभी के लिए ये हो गया होमवर्क, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ने राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करेंगे विलोम शब्दों को कवर। नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो नमक कहानी की हो गई आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाम है रजिया सज्जाद जहीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब यहाँ पर करते हैं दोस्तों विलोम शब्दों को कवर। देख लो बार बार बनते रहते हैं ये वाले विलोम, फटाफट से देख लेते हैं। आइए, पहला तरुण, इसको बोलेंगे वृद्ध। नेक्स्ट कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, अनंत अंत। नेक्स्ट आविर्भाव का तिरोभाव, रिपीटेड है। नेक्स्ट नूतन का विलोम ये हो जाएगा पुरातन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ह्रस्व, इसका है आपका दीर्घ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सदाचार, इसका विलोम क्या है? कदाचार। नेक्स्ट उत्कर्ष, विलोम शब्द अपकर्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाहूत, इसका विलोम क्या है? आहूत। नेक्स्ट परास्त, इसका विलोम विजय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्वागत, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तिरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों दुर्गम, विलोम हो गया आपका सुगम। प्रत्यक्ष याद कर लेना, बन सकता है, इसका है परोक्ष। आगे चलते हैं, बहुत बार बनता है, याद कर लेना यहीं पर, अधम का उत्तम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आवरण, इसका है अनावरण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैतनिक, इसका हो जाएगा अवैतनिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है नैसर्गिक, इसका विलोम है आपका कृत्रिम। अभिज्ञ अनभिज्ञ, घात का प्रतिघात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सत्याग्रह, इसका हो जाएगा दुराग्रह। अनदर इंपॉर्टेंट आरोह, इसका विलोम अवरोह। नेक्स्ट संगठन, विलोम हो गया विघटन। नेक्स्ट है आपका स्मरण। अब देखो इसमें स्मरण में कहीं पर विस्मरण मिल जाएगा, कहीं पर अस्मरण, वैसे ये विस्मरण ज़्यादा चांसेस मिले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समष्टि, इसका है आपका व्यष्टि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उद्वत, ये है आपका अनुद्वत। नेक्स्ट ऋणात्मक, इसका विलोम धनात्मक। नेक्स्ट उद्घाटन, इसका विलोम हो गया समापन। आगे चलते हैं। जटिल, इसका है आपका सहज बनता है। नेक्स्ट काफ़ी रिपीटेड है, गुरु का लघु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उन्मूलन, इसका है रोपण। और लास्ट है अकाल, इसका विलोम सुकाल। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट होता है एंड। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर करेंगे यहाँ पर टॉपिक वाइज हिंदी को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।